उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे लिए रिस्क में डाला, लेकिन तुम उन सबको यूज़ करने के बाद उनको ख़त्म कर दोगे। मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अंत में मैं यहाँ पर मारा गया और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। मैं इस दुनिया से नफ़रत करता हूँ। मैं जब से पैदा हुआ था मुझे उसी दिन से अकेला छोड़ दिया गया और मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे एक जानवर की तरह ट्रीट किया गया। इसलिए मेरे पास कोई भी कारण नहीं बचता कि मैं इस दुनिया को पसंद करूं। मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कुछ भी करूं, मैं हमेशा से अकेला था। 1 जनवरी 2020 को जो दुनिया थी वो पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो गई एक गेम के अंदर। अचानक इस पूरी दुनिया में डेंजर्स हर जगह अपीयर होने लगे, अनगिनत मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। उन मॉन्स्टर्स ने काउंटलेस सिटीज़ को तबाह करके रख दिया, काउंटलेस ज़िंदगियाँ बर्बाद होने लगी। लेकिन उन मॉन्स्टर्स के साथ जो गॉडली बीइंग्स थे जिन्हें एनलाइटेंड कहा जाने लगा था, वो भी हमारी दुनिया के अंदर आए। और जो ये एनलाइटेंड थे उन्होंने अपनी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा कम ह्यूमंस को दिया, जिन्हें प्लेयर्स कहा जाने लगा। लोगों को भरोसा था कि जो प्लेयर्स है वो अपनी पावर्स का यूज़ करके इस दुनिया को बचा लेंगे, लेकिन इन प्लेयर्स ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए किया। बहुत सारे लोगों के लिए एक एपोकलिप्स का टाइम था, बट मेरे लिए मुझे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। ये दुनिया बिल्कुल अभी भी बिल्कुल पहले की तरह थी, बिना किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के। लेकिन जब तक मैं इस बंदे से नहीं मिला था मैं ऐसे ही सोचता था। इसका नाम है सी जून ली। ये दुनिया में अवेक होने वाले पहले 7 प्लेयर्स में से एक है और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। सी जून है वो एक वॉरियर है जिसे चूज़ किया गया है होली लाइट रिडेम्बर के द्वारा। ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है मॉन्स्टर से और बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगता है। हम देखते हैं वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो बहुत ही ईजिली उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। ये लड़ा दुनिया को बचाने के लिए। हम देखते हैं सीजन बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ फाइनल बॉस को मारने के लिए और इस गेम को ख़त्म करने के लिए, और मैं इस दुनिया को बचाने जा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो धीरे धीरे सभी प्लेयर्स थे वो उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। दरअसल जो ये सीजन ली है वो मसीहा गिल्ड का लीडर है। ये मेरा पहला टाइम था जब मैंने कुछ लोगों को फाइंड किया जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता था और उनको मैं फॉलो कर सकता था। उनके साथ मैं लड़ा इस दुनिया को बचाने के लिए। हम देखते हैं वो सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर बैठे थे जहाँ वो लोग काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। उनके साथ मैंने सोचा था कि मैं बस दुनिया को बचा लूँगा, मैं इस दुनिया को चेंज करना ही वाला था। तभी हम देखते हैं किम बोलता है, गिल्ड मास्टर अब बस जो फाइनल बैटल है वही बचा हुआ है। तभी सीजन बोलता है कि हाँ, बस फाइनल बैटल ही अब यहाँ पर बचा हुआ है, ये ज़रूर आखिरी होगा। किम इससे पहले कि कुछ समझ पाता उससे पहले ही जो सीजन ली होता है वो अपनी स्वॉर्ड को किम के आर पार कर देता है। सीजन ली बोलता है कि तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है किम, हम यहाँ तक कभी भी बिना तुम्हारी मदद के नहीं पहुँच पाते। तभी किम बोलता है, क्या ये था तुम्हारा प्लान स्टार्टिंग से, लेकिन क्यों? तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहती है, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए? अगर हमने इस गेम्स को ख़त्म कर दिया और डंजन को ख़त्म कर दिया तो हम सब कुछ खो देंगे जो भी हमें यहाँ से मिला था। वो सभी पावर्स, वो सभी डंजन्स, वो सभी मॉन्स्टर्स और वो रीज़न की जिससे पीपल हमारी इज्जत करे। तभी किम बोलता है, सिन्हा है। दरअसल इस लड़की का नाम होता है सिन्हा है। और तभी वो लड़की कहती है, और आखिरकार कैसे हम इस दुनिया को डोमिनेट करेंगे। तभी किम वहाँ पे चिल्लाते हुए लीडर का नाम लेते हुए कहता है, सीजन ली। लेकिन उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। वो लड़की कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है कि तुम्हें जो स्टैब किया गया था सीजन ली के स्वॉर्ड द्वारा जिसका नाम है बुलमुंग, और उसके ऊपर हमने जहर का इस्तेमाल किया था, वरना तुम्हें ख़त्म कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। लेकिन जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनके लिए तो मुझे बस एक जहर की आवश्यकता है। किम बोलता है, क्या अदर प्लेयर्स? नहीं, नो वे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे लिए रिस्क में डाला, लेकिन तुम उन सबका यूज़ करने के बाद उनको ख़त्म कर दोगे। तभी सिन्हा कहती है, ओह अच्छा, अब लगता है कि तुम सारी चीज़ें फिगर आउट करने लगे हो। वो लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तभी किम चिल्लाते हुए कहता है, सीजन ली, यहाँ पर इस तरह की बातें करना बंद करो ये तुम्हारे घटिया मुंह के साथ। हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। किम चिल्लाते हुए कहता है, सीजन ली, डैम इट, ऐसा सोचना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अंत में मैं यहाँ पर मारा गया और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों की आवाज़ आने लगती है, पाजो सिटी। हाँ, डैम इट, ये तो बहुत गलत बात है। इन दिनों आजकल बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स आने लगे हैं। दूसरा बंदा कहता है, इतना ज़्यादा भी कंप्लेन मत करो यार, जितने ज़्यादा मॉन्स्टर होंगे उतना ज़्यादा हम पैसे कमा पाएंगे। लेकिन कहता है, वेल, यहाँ पे तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को यहाँ पर रिस्क में डाल रहे हैं पैसे कमाने के लिए। हम देखते हैं एक वैन को जो कहीं पे जा रही होती है, वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर किम अपनी आंखें खोलता है और वो सोच रहा होता है कि क्या अभी अभी अचानक क्या हुआ था मेरे साथ। लेकिन रुको, मुझे यहाँ पे यकीन है कि मुझे स्टैप किया गया था बलमुंग के द्वारा और मैं तो मर गया था ना। मैं पक्का यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन वेट, मैं आखिरकार हूँ कहाँ पर? तभी ड्राइवर सामने को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी गाड़ी को रोकता है।
हम देखते हैं सामने बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स को। ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। जितने भी सोल्जर्स होते हैं वैन के अंदर वो सभी अपने वेपन लेके बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं ऑर्क मॉन्स्टर भी उन नोटिस कर लेते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्राइवर कहता है जल्दी करो। तभी उनमें से एक उनका लीडर जो बोलता है कहता है सुनो सब लोग, हमारे पास एमओ की बहुत ज़्यादा कमी है और हम लोग अभी उतना ज़्यादा भी काबिल नहीं है कि हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बुलेट फायर करने की आवाज़ आती है। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वेट, ये बुलेट किसने फायर किया। हम देखते हैं ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर किम, जिसने अपने बुलेट फायर करके एक मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है। वो लगातार मॉन्स्टर्स को हेडशॉट दिए जा रहा होता है और सभी मॉन्स्टर्स ख़त्म होने लगते हैं। तभी उनसे एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, बट किम हवा में जंप करके उस अटैक को डॉज कर लेता है और हवा में ही अटैक करके उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। वहाँ पे एक और मॉन्स्टर होता है जो उसके ऊपर अटैक करता है, बट किम उसे भी वहाँ पर ख़त्म कर देता है। तभी वो लोग बात करने लगते हैं, लेकिन इसने ऐसा कैसे कर लिया, ये खुद से ये सब कभी नहीं कर सकता था लेकिन अभी इसने ये सब कैसे कर लिया। तभी किम बोलता है कि ये जो फीलिंग्स है ये ये एक ड्रीम से बहुत ज़्यादा रियल है। हम देखते हैं किम जा रहा होता है, लेकिन तभी वो लीडर उससे कहता है कि हे तुम, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया था, तुमने अभी हमको ऑलमोस्ट मरवा ही दिया था। लेकिन किम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। किम बोलता है कि ये कोई भी सपना नहीं है, मैं यहाँ पे ज़रूरी टाइम में पीछे आ गया हूँ। तभी वो कहता है कि हे तुम, मेरे सवाल का जवाब दो जब भी मैं तुमसे पूछूं। वो लोग सोच रहे होते कि आखिरकार इसके अंदर अचानक से क्या हो गया। किम एक जगह जाके बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है। वो सोच रहा होता है कि सी जून ली एंड सीन हाई पार्क। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पे आता है कि तुम प्लेयर मोड के अंदर एंटर कर रहे हो। तभी उसे सामने बताया जाता है कि इन इनलाइडेंट्स ने तुम्हें चूज़ किया है। तभी किम बोलता है कि मुझे ये दिन याद है, इस दिन मैं प्लेयर बना था, लेकिन इस बार यहाँ पे 3 ऑप्शन है। वेट, ये क्या है? लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। मुझे अभी भी याद है कि जो लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड जिस बंदे को मिला था वो डेड मॉन्स्टर्स को समन कर सकता था अपने मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी। वो बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक था जिसका नाम था जोहान ग्योर्क्स, जिसे किंग ऑफ द अनडेड के नाम से भी जाना जाता था। एक पावरफुल प्लेयर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जो सीजन ली है उसे एक हीरोज कंसिडर किया गया था और मैं भी उसके साथ मिलके इसे लड़ा था। लेकिन इस बार मैं खुद ये चीज़ को चूज़ करने वाला हूँ। हम देखते हैं। अब वो बोलता है कि इस बार मैं वो डीमन बनने वाला हूँ जो लास्ट टाइम वो बंदा बना था मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर। और हाँ, सी जून ली तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं डेफिनेटली तुम्हें इस बार हंट करूँगा। जो प्लेयर्स होते हैं वो गिल्ड को फॉर्म करते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। जितने भी गिल्ड्स है कोरिया के अंदर, उसके अंदर जो फिनिक्स गिल्ड है वो दूसरे नंबर पे आता है पावर के मामले में। तभी हमें दिखाया जाता है फिनिक्स गिल्ड का हेडक्वार्टर, और जो अभी किम था वहीं पे बैठा हुआ था। तभी एक बंदा वहाँ पर उसके सामने पेपर रखते हुए कहता है कि ये है टर्म्स एंड कंडीशंस फिनिक्स गिल्ड को ज्वाइन करने के। इन सब के अलावा हम तुम्हें हर डंजन क्लियर करने के बाद कुछ बोनस भी देने वाले हैं। तभी किम उस बंदे से कहता है कि आखिरकार तुम कैसे मेरे प्लेयर एलिजिबिलिटी को चेक करने वाले हो। जो प्लेयर्स है वही सिर्फ अपने स्टेटस पेज को देख सकते हैं। तभी वो बंदा अपने पास से कुछ स्किल कार्ड रखते हुए कहता है कि तुम्हें इनमें से किसी को चूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम प्लेयर हो तो मैं यहाँ पे सक्षम हूँ कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ कोई भी स्किल लर्न करते हुए। तभी किम कहता है कि ये वो स्किल नहीं है, पोल्सोनेस ब्लड स्किल। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये एक ट्रिकी स्किल है जो काउंटर अटैक के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो काउंटर अटैक के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्लेयर्स के ब्लड को एक लेथल पॉइजन के अंदर बदल देता है। तभी किम वहाँ से एक स्किल लेते हुए कहता है कि मैं इसे एक चूज़ करने वाला हूँ। और हम देखते हैं उसे वो स्किल अपडेट हो जाती है, पॉइजनस ब्लड स्किल। और हाँ, और हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं सेकेंड एपिसोड लाने का बहुत जल्दी ट्राई करने वाला हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।